तो हम यहाँ पे विद्युत मोटर देख पाते हैं। तो विद्युत मोटर हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, ओके। सिद्धांत में लिखेंगे, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में धारा के कारण एक बल युग्म कार्य करने लगता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। ये हो गया आपका मुख्य सिद्धांत जो आपको इसमें लिखना है। ठीक है, सिद्धांत अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर बात आ जाती है संरचना की। संरचना देखेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका विद्युत मोटर का चित्र है। ओके, तो इसमें लिखेंगे विद्युत मोटर के मुख्य 4 भाग होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है जो ध्रुव खंडों जिसके 2 खंड N तथा S होते हैं। ठीक है, दूसरे N पोल और S पोल वाला वही वाला हिस्सा है। फिर आर्मेचर, इसमें देखो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो कोई बात नहीं, चलेगा, सब ठीक है। तो बस मेन हेडिंग अच्छे से लिखा रहना चाहिए। आर्मेचर, आर्मेचर क्या होता है? ये जो कुंडली दिखाई दे रही है वही आर्मेचर है। तो बहुत अधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली जिस पर तांबे के अचालक इंसुलेटेड तारों की सहायता से कच्चे के लोहे के क्रोड पर लपेट कर बनाया गया होता है। यह चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमती रहती है। तो ये हो गया आपका आर्मेचर। ये आयताकार कुंडली जो है यही आर्मेचर है। ओके, फिर आ जाता है विभक्ति वलय। विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग, यहाँ पे स्प्लिट रिंग दिखाई दे रही है। ये दोनों जो रिंग दिखाई दे रही है यही स्प्लिट रिंग है। ये कार्बन धातु की बनी 2 पत्तियाँ होती हैं जो ब्रूस हो गया ये 2 अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय होता है। आर्मेचर के सिरे 2 अलग अलग वलयों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्ट जो होती है इसी पे चिपका रहता है। ये विभक्त वलय 2 भागों में, एक पूरा वृत्ताकार होता है, बीच में कटा रहता है, नीचे भी ऊपर नीचे दोनों जगह कटा रहता है। तो इसी के साथ ये तार आकर के इसी में वलय में जुड़ा रहता है और इस वलय को छूने के लिए ये ब्रूस लगाया जाता है। ठीक है, ब्रूस है जो 2 ब्रूस लगाए जाते हैं। ब्रूस ये कार्बन धातु की बनी 2 पत्तियाँ होती हैं जिन्हें विभक्त वलय स्पर्श करते हैं। ये ब्रूस से एक ब्रूस से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रूस से बाहर निकल जाती है। यहाँ देखिए करंट बैटरी लगा दी गई, इससे विद्युत धारा यहाँ पे एक ब्रूस के सहायता से इससे विभक्त वलय में गई, वलय की सहायता से तार में कुंडली में गई और घूम करके जब वापस आई तो इस वलय से इस ब्रूस में गई और फिर बैटरी में आ गए। तो ये धारा का पूरी संरचना हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि ये कैसे होता है। अब जो इसकी क्रियाविधि है, ये आपको क्रियाविधि लिखनी है। 4 खंडों में ये पूरी क्रियाविधि है। आपको ये जो पूरी लिखनी है, मतलब इतना लंबा ही दिखाई दे रहा है, आप एक बार समझ के इसको लिखने लगेंगे तो आपको सब कुछ एकदम अच्छे से आ जाएगा। तो चित्र के माध्यम से समझें। सबसे पहले क्या होता है कि विद्युत धारा बहती निकलती है, वो ब्रूस X से होकर वलय में पहुंचती है और वलय से A, B फिर C, D से होकर के इसे बाहर निकलती है। जब A, B से होकर के जाती है और C, D से होकर के जाती है तो इसकी दोनों दिशाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती है। इधर की ओर है, इसकी दिशा इधर की ओर है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बल युग्म जो लगता है वो किस दिशा में होता है, तो उसकी दिशा ये हमने बना के रखी, तो ऐसे ऐसे घूमता है। वही चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वही हमको लिखना है। तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि माना कुंडली ए बी क्षैतिज स्थिति में है, तो वो क्षैतिज स्थिति में यानी कि ये समसोच जो पड़ी हुई है इसी स्थिति को क्षैतिज स्थिति कहा जाता है। ऐसे ऊपर नीचे नहीं है, ऊपर नीचे को ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। जैसे कि ये ऐसे हो जाते तो ऊर्ध्वाधर होता है, ये पड़ी चपटी सी है ना, तो ये क्षैतिज कहलाती है। तो इसी स्थिति को क्षैतिज स्थिति कहा जाता है जब इस स्थिति में है। जब परिपथ में कुंजी लगाते हैं यानी कि बटन ऑन करते हैं तो ब्रूस X से होकर कुंडली ABCD में धारा प्रवाहित हो जाती है जो ब्रूस Y से वापस आ जाती है। तो ये हमने आपको समझा दिया। और उसके बाद दूसरा क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, बाएं हाथ का नियम ये जो हाथ वाला होता है ना, बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा BC तथा AD पर कोई बल कार्यरत नहीं होता है। मैं आपको दिखा देते हैं।
कि यहाँ पे देखिए ये भुजा बी, ये जो ए बी है और जो सी डी है इस पे काम करेगा, पर इस पे और इस पर कोई बल काम नहीं करेगा। ठीक, ये बी सी पर और ए डी पर कोई बल काम नहीं करता, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। नहीं, कार्यरत नहीं होता है क्योंकि ये दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो चुंबकीय क्षेत्र आप देख ही पा रहे हैं कैसा है, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, तो इसके समांतर है, तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। कार्य किस पे करेगा? खाली ए बी पे और सी डी पे कार्य करेगा। ठीक है, तो समांतर है। भुजा ए बी पर नीचे की ओर और भुजा सी डी पर समान मात्रा में ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। इस प्रकार कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है तथा यह कुंडली को वामावर्त दिशा में घुमाता है, घूर्णन कराता है या फिर घुमाता है। ठीक, तो ये मैंने आपको समझाया कि तो इस पे तो काम नहीं करेगा। अब ये इधर की ओर चल रहा है तो इस पे बाएं हाथ के नियम के अनुसार नीचे की ओर बल लगेगा, यानी कि ये इधर की ओर घूमना चाहेगा और इस पे ऊपर की ओर लगेगा। यहाँ पे नीचे की ओर लगेगा और यहाँ पे ऊपर की ओर लगेगा, जिसकी वजह से ये एक बल युग्म लगेगा जो इसको ऐसे ऐसे, ठीक है, वामावर्त दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये दो चीज़ें हो चुकी हैं। आगे देखेंगे, जब कुंडली ऊर्ध्वाधर अवस्था में आ जाती है, ऊर्ध्वाधर अवस्था मैंने खड़ी खड़ी अवस्था जो बताई थी हमने कि ऐसे ऐसी स्थिति में आ चुकी है, ये घूम करके ऐसे आ चुकी हैं, तब क्या होगा? ठीक, तो आ जाती है तो ब्रूसों का विभक्त वलय से संबंध विच्छेद हो जाता है। यानी कि यहाँ पे देखो भैया, जब ये खड़ी हो गई तो ये जो वलय है ये घूमकर यहाँ पे ये कटा वाला हिस्सा इसके सामने आ जाएगा, जो नीचे वाला कटा हिस्सा है इसके सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से धारा जाना बंद हो जाएगी, यानी करंट अब नहीं जा रहा है। ठीक, विच्छेद हो जाता है तथा धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, लेकिन जड़त्व के कारण कुंडली स्थिर नहीं होती। यानी कुंडली, यानी कि ये जो अपना ये आयताकार कुंडली है वो जड़त्व माने गतिमान, गति के जड़त्व के कारण ये आगे बढ़ जाती है। बढ़ जाने के बाद क्या होता है, ये वाला जो वलय वाला हिस्सा है वाई से छूने लगता है, और जो वाई से अभी छू रहा है इस समय वो इधर एक्स से छूने लगेगा, यानी कि घूम चुका होगा। ऐसी स्थिति हो जाती है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट ना हो जाएगा इस वजह से। अब चौथी वाली स्थिति में आगे, जब कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरती है यानी आगे बढ़ती है, तब विभक्ति वलय स्वतः ही अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तथा विपरीत ब्रूसों के संपर्क में आ जाते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया। इस कार्य कुंडली में धारा की दिशा उत्क्रम हो जाती है, यानी बदल जाती है, लेकिन सीधे हाथ की ओर धारा की दिशा समान रहती है। लेकिन सीधे हाथ की ओर समान रहती है मतलब कि जब ये वाला हिस्सा इधर आ गया तो बिजली इधर से जाने लगी, फिर वही काम रहेगा, यानी सीडी यहाँ पे आ चुका है लेकिन धारा तो इधर से ही जा रही है, तो उस पर फिर नीचे की ओर बल लगेगा, और इधर जब ए बी पहुँचा रहेगा उस पर ऊपर की ओर बल लगेगा, तो काम वही चलता रहता है। ठीक है, काम वही, लेकिन सीधे हाथ की ओर धारा की दिशा समान रहती है, अतः दाएं हाथ की ओर बल सदैव ऊपर की ओर, बाएं हाथ की ओर सदैव बल नीचे की ओर रहता है। इस प्रकार कुंडली स्वतः ही वामावर्त दिशा में घूमती रहती है। तो आई थिंक मैंने समझा दिया है आपको।